साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक को लेकर बहुत बड़ी खबर है। बॉम्बे हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खबर है। नवाब मलिक की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। मलिक की सारी कोशिश बेकार चली गई क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को बिल्कुल भी राहत नहीं दी है, उल्टा आफत बढ़ा दी है। और कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि याचिका को सुन लिया, ये जरूरी था, लेकिन अब आगे नहीं और राहत तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती। नवाब मलिक पर केस पूरी तरह से सही है। नवाब मलिक को जेल लेकर जाना बिल्कुल सही है। तो क्या क्या कहा कोर्ट ने, कैसे लगा मलिक को झटका, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि अब नवाब मलिक क्या करेंगे, क्योंकि अब वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। कमेंट जरूर करें। तो नवाब मलिक की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा है कि नवाब मलिक की याचिका खारिज की जाती है। याचिका को तुरंत ही रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि नवाब मलिक पर केस गलत नहीं है। जी हाँ, हाई कोर्ट ने मान लिया है कि नवाब मलिक पर केस गलत नहीं है। केस में ईडी की कार्रवाई भी गलत नहीं है और केस पूरी तरह से सही जा रहा है। बाकी जो भी फैसला आगे होगा वो कोर्ट का फैसला होगा, वो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल केस पूरी तरह से सही है और नवाब मलिक की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अब कोर्ट ने अपने आदेश में जो पहली टिप्पणी की वो बेहद खास थी। कोर्ट ने अपने आदेश में पहली टिप्पणी देते हुए कहा क्योंकि कुछ बहस के लायक मुद्दे उठाए जाते हैं और उन्हें विस्तार से सुनने की जरूरत होती है और इसीलिए इस मुद्दे को भी सुना गया, समझा गया। लेकिन जो हमारे मानक हैं, जो हमारे आधार हैं, उस आधार पर इस याचिका में अंतरिम राहत देने की इजाजत कोर्ट बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है और कोर्ट नवाब मलिक के इस एप्लीकेशन को खारिज करती है, तुरंत प्रभाव से रिजेक्ट करती है। हालांकि अभी कोर्ट का डिटेल फैसला आना बाकी है। डिटेल में कोर्ट ने क्या क्या कहा, क्या अपने फैसले में लिखा, कितने पेज का फैसला दिया, सब कुछ आएगा और वो भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन प्राइमरी तौर पर कोर्ट ने सीधे सीधे नवाब मलिक की याचिका को खारिज कर दिया। राहत देने से, केस को खारिज करने से और गिरफ्तारी को अवैध बताने से इनकार कर दिया। यानी कि केस को पूरी तरह से सही बताया और गिरफ्तारी को, जेल भेजने को भी सही बता दिया। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझिए। इसका सीधा मतलब है कि अब नवाब मलिक को जेल में ही रहना होगा। मलिक को अब बेल के लिए फ्रेश एप्लीकेशन लगानी होगी। पहली बेल एप्लीकेशन पीएमएलए कोर्ट में ही लगेगी। जी हाँ, उसी पीएमएलए कोर्ट में जिसने नवाब मलिक को प्राइमरी तौर पर दोषी तक मान लिया और वहां से जमानत मिलेगी, इसकी संभावना बेहद कम है। यानी कि मलिक लंबा नप चुके हैं, लंबे समय तक उनको जेल की काल कोठरी में रहना होगा और ये साफ हो गया है। मुंबई की आर्थर रोड जेल में अब उन्हें कई महीनों तक रहना पड़ सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के लिए है, उनकी टीम के लिए। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक को सबसे बड़ा झटका अब लगा है क्योंकि अब तो राहत के रास्ते भी बंद हो गए हैं। अब तो केस झेलना ही होगा, जेल भी झेलनी होगी। तो आपका इस पूरे मामले पर, हाईकोर्ट के फैसले पर क्या कहना है? क्या नवाब मलिक की मुश्किल अब कम हो भी पाएगी या नहीं? कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। मलिक की मुश्किलें कम तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। अब कानूनी दिक्कतें तो एक के बाद एक बढ़ी रही हैं, लेकिन यहाँ अपनों की, अपने करीबियों की दिक्कतें, अपने करीबियों की मार भी नवाब मलिक के लिए पड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह है शरद पवार का मुंबई को लेकर वो फैसला जिससे सबसे ज्यादा नवाब मलिक ही प्रभावित हो रहे हैं, या कहें कि सबसे बड़ा झटका नवाब मलिक को ही लगने जा रहा है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपको समझाते हैं। असल में नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, एनसीबी के प्रवक्ता भी हैं और साथ ही साथ एनसीबी की मुंबई कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन अब मुंबई में एनसीबी नया अध्यक्ष नियुक्त करने जा रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि शरद पवार, जो कि एनसीबी के मुखिया हैं, वो मुंबई में नया एनसीबी अध्यक्ष नियुक्त करने जा रही है और बहुत जल्द इस पर बड़ा फैसला हो सकता है, मोहर लग सकती है। नए अध्यक्ष की रेस में एनसीबी नेता राखी जाधव और नरेंद्र राणे का नाम आगे चल रहा है। मगर यहाँ पर मुद्दा रेस में कौन आगे है कौन पीछे ये नहीं है, बल्कि मामला या फिर कहें कि मुद्दा ये है कि नवाब मलिक, जो कि एनसीबी के मुंबई अध्यक्ष हैं लेकिन जेल में बंद हैं, तो एनसीबी यहाँ पर नया अध्यक्ष तलाश रही है और अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला भी हो जाएगा। तो नवाब मलिक पर ही ये सबसे बड़ी मुश्किल है, नवाब मलिक पर ये सबसे बड़ी चोट है। अब शरद पवार का पूरा प्लान क्या है वो भी समझिए। शरद पवार हालांकि नवाब मलिक को हटा नहीं रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर नया अध्यक्ष जो भी नियुक्त होगा वो कार्यकारी अध्यक्ष होगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर उसी के पास होगी, फैसले लेने की ताकत उसी नए अध्यक्ष के पास होगी, नवाब मलिक के पास नहीं। और शरद पवार को लगता है कि अभी नवाब मलिक को जेल में लंबा वक्त और रहना पड़ सकता है, इसीलिए
जबकि मुंबई में बीएमसी के इलेक्शन आ रहे हैं और उस इलेक्शन के लिए मुंबई में एनसीपी को नया अध्यक्ष चाहिए ही चाहिए और इसीलिए शरद पवार नया अध्यक्ष नियुक्त करने जा रहे हैं। अब तक हालांकि शरद पवार और महाराष्ट्र सरकार नवाब मलिक के समर्थन में पूरी तरह से खड़े थे और मलिक को हटाने से साफ साफ इनकार कर दिया था, मगर यहाँ पर मलिक को हटाया तो नहीं जा रहा, लेकिन उनकी ताकत जरूर कम हो रही है। कम क्या, मुंबई में तो उनकी ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जो भी नया कार्यकारी अध्यक्ष होगा सारी ताकत एनसीबी के हिसाब से उसी के पास होगी और नवाब मलिक की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, या कहें कि सारे फैसले नया अध्यक्ष ही लेगा। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात यह है कि 15 मार्च से ठीक पहले ऐसी खबरों का आना इसका भी साफ संकेत है कि 15 मार्च को भी हो सकता है कि नवाब मलिक को राहत ना मिले और 15 मार्च के बाद भी वो जेल में रह सकते हैं। इसीलिए तो मलिक के सबसे करीबी माने जाने वाले और गूढ़ राजनीतिज्ञ शरद पवार भी उनसे बाहर जाने की सोच रहे हैं, यानी कि नवाब मलिक से बाहर की सोच रहे हैं और इसीलिए तो मुंबई में नवाब मलिक से बाहर जाकर अलग काम करने जा रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। नवाब मलिक की ताकत सारी उन्हें देने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा वो भी समझिए। फिलहाल नवाब मलिक की जगह पर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है और अगर मलिक ज्यादा दिन तक जेल के अंदर रहे तो फिर पूर्णकालिक अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जा सकती है और अगर ऐसा होता है तो फिर नवाब मलिक की एनसीबी के मुंबई अध्यक्ष पद से पूरी तरह से छुट्टी हो जाएगी और अगर इसके बाद भी लंबे समय तक नवाब मलिक को जेल में रहना पड़े या फिर उन्हें राहत ना मिले तो हो सकता है कि मंत्री पद भी उन्हें छोड़ना पड़े, क्योंकि लंबे समय तक जेल में रहने के बाद मंत्री पद पर रहना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। और फिलहाल तो यही सारे संकेत दिख रहे हैं कि मलिक अपनी ही पार्टी यानी कि एनसीपी के अंदर ही बेगाने हो गए हैं। वैसे यहाँ पर एक और बात समझने वाली है, नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ एनसीबी ने उस तरह से विरोध भी नहीं किया है जैसे बीजेपी करती रही है और इसीलिए भी नवाब मलिक बैकफुट में हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उनकी पार्टी उनका पूरा साथ नहीं दे रही है। अब जो भी हो, लेकिन फिलहाल नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं और शरद पवार बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं नवाब मलिक से बाहर जाकर। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्या फैसला होता है। तो लेकिन आपका क्या कहना है, क्या एनसीपी अपने ही नेता को बेगाना कर रही है या फिर मलिक को लेकर एनसीपी का प्लान कुछ और ही है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक की हालत ऐसी हो गई है कि दर्द लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दर्द का ना तो इलाज हो रहा है, ना दवा मिल रही है और ना ही कुछ बेहतर हो पा रहा है। जेल में नवाब मलिक बेचैन हैं, उनकी रातों की नींद, दिन का चैन उड़ गया है, क्योंकि जेल में हालात वैसे ही खराब होते हैं। अब हालांकि अब नवाब मलिक को पूरी उम्मीद 15 मार्च पर टिकी है। मलिक को, उनके वकीलों को पूरी उम्मीद है कि 15 मार्च को उन्हें राहत जरूर मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट उनके पक्ष में ही फैसला देगी, लेकिन पीएमएलए कोर्ट में जो कुछ हुआ और जिस तरह से स्पेशल कोर्ट ने प्राइमरी तौर पर नवाब मलिक पर लगाए गए आरोपों को सही बता दिया, उस लिहाज से देखें तो मलिक को राहत मिलेगी ऐसा आसान दिखता नहीं है। और ये बात नवाब मलिक और उनकी टीम भी जानती है और इसीलिए प्लान बी पर भी काम शुरू हो गया है। जी हाँ, नवाब मलिक को अगर 15 मार्च को राहत नहीं मिलती है तो वहीं पर प्लान बी एग्जीक्यूट हो जाएगा, चालू हो जाएगा और उसी प्लान बी को लेकर शाहरुख खान का भी नाम आ रहा है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।